नमोस्तु गुरुवे तस्मै अभिन्नाय ममात्मने अभिन्नाय ममात्मने। परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वर्या जी, साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार। अनुयोग द्वार सूत्र में 2 प्रकार के नयों के बारे में बताया गया है, निश्चय नय और दूसरा है व्यवहार नय। निश्चय नय कहता है मत बोलो और व्यवहार नय कहता है बोलो। साधना का सूत्र है मौन रहो और संपर्क का सूत्र है बोलो। और मुझे बोलने और न बोलने में संतुलन स्थापित करना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। संबंधों के आधार पर उसका जीवन चलता है और संबंधों का सबसे बड़ा आधार बनता है भाषा। जीवों में, प्राणियों में कुछ ऐसे भी हैं जिनमें भाषा का विकास नहीं है। एकेंद्रीय जीवों के पास में भाषा नहीं है। तिर्यंच जीवों में भाषा है, किंतु बहुत अधिक व्यक्त भाषा उनके पास में भी नहीं है। उनकी डिक्शनरी के शब्द भी बहुत लिमिटेड शब्द हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा सौभाग्यशाली प्राणी है जिसके पास में भाषा है, भाषा की शक्ति है और वह अपनी भाषा को अभिव्यक्त कर सकता है। वह अपनी भाषा का संप्रेषण कर सकता है। भाषा का संप्रेषण जो व्यक्ति कर सकता है उसे फिर भाषा के संदर्भ में सोचना भी आवश्यक हो जाता है। वह उसने बहुत लिपियों का विकास किया है, भाषाओं का विकास किया है, पर हमें चिंतन ये करना है कि हम कितनी उपयोगितापूर्ण भाषा बोल रहे हैं। भाषा का प्राप्त होना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु हम भाषा का प्रयोग कितनी कलात्मक तरीके से कर रहे हैं यह हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय बनता है। अनेक प्रश्न वाणी संयम के संदर्भ में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हम क्यों बोले? क्योंकि हम लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों के बीच में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो बोलना भी आवश्यक होता है। और पूज्यपाद ने लिखा भी है, जनेभ्यो वाक्, यानी लोग हैं, लोगों के बीच में यदि हमें संपर्क करना है, संबंध स्थापित करना है, तो हमें वाणी का प्रयोग करना होगा। और यदि वाणी का प्रयोग नहीं करें तो फिर वह समाज भी नहीं बन सकता। जैसा कि पूज्य हेमचंद्राचार्य ने लिखा है, समझस्तु पशूनाम स्यात्, यानी पशुओं का तो समझ होता है। क्योंकि उनकी वाणी का विकास नहीं होता है और वे एक दूसरे में अपनी भाषा को ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। किंतु मनुष्यों के लिए उन्होंने लिखा, समाज है वह मनुष्यों का बनता है और जहाँ समाज है वहाँ वाणी का प्रयोग होता है और जहाँ वाणी का प्रयोग है वहाँ विकास के अनेक नए नए आयाम भी उद्घाटित होते रहते हैं। दूसरा प्रश्न है वाणी संयम के संदर्भ में विमर्शनीय, वह है कैसे बोले। हमें बोलना है, किंतु कैसे बोलना है? सत्य बोलना है और सत्य की व्याख्या हमने अभी मुख्य मुनि प्रवर से सुनी कि सत्य बोलना है, लेकिन कैसा सत्य बोलना है? वह सत्य बोलना है जो दूसरों को पीड़ा कारक न लगे, दूसरों के मर्म का भेदन करने वाला न हो। और 10वें आलियम सूत्र में हमें हिदायत दी गई है, सच्चा विनसा वत्तब्बा,
यानी वह सत्य वाणी भी आपके लिए बोलने योग्य नहीं है जिस वाणी के द्वारा आप दूसरों को चोट पहुंचाते हो। कल्पना करें, यहाँ एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जिसे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, और उसे यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहे, ए अंधे, यहाँ क्यों बैठे हो? आप कल्पना करो कि उस व्यक्ति को कितना दुख होगा। कैसे मुझे परिषद में इस प्रकार के शब्द से संबोधित किया जा रहा है। और इसके लिए हमारे यहाँ एक शब्द बनाया गया है, अंधे के स्थान पर प्रज्ञा चक्षु शब्द का प्रयोग किया जाता है। और ये प्रज्ञा चक्षु शब्द है, वह किसी व्यक्ति के लिए पीड़ादायक नहीं बन सकता है। अनेक ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों का उच्चारण करके हम व्यक्ति को चोट पहुंचा सकते हैं, किंतु हमें ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करना है जो दूसरों को चोट पहुंचाने वाले हों। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पर पेरेंट्स लोग बैठे हैं, बच्चों को प्रारंभ से ऐसे संस्कार दें कि तुम हमेशा सत्य बोलो, चाहे कैसी भी परिस्थिति तुम्हारे सामने आ जाए, तुम कभी भी झूठ मत बोलो। यदि बच्चे में प्रारंभ से ही इस प्रकार के संस्कारों को इम्प्रिंट कर दिया जाएगा तो बहुत संभव है कि कैसी भी स्थिति उसके सामने आए, वह कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। एक छोटा बच्चा था, वह अपनी जीविका का निर्वाह करता था और उसके पास में जीविका निर्वाह करने के लिए मात्र एक कुल्हाड़ी ही थी। रोजाना जंगल में जाता, कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट करके लाता, शाम के समय में लकड़ियां मार्केट में बेच देता, घर पहुंच जाता और उसके द्वारा अपना कार्य संपादित करता था। एक दिन वह बच्चा मध्याह्न में कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटकर सो रहा था, लकड़ियां अपने पास में रखी, देखा उठ करके उसकी कुल्हाड़ी दिखाई नहीं दे रही है। बच्चा तो अकेला था बेचारा, अब उसके मन में दुख होने लगा, यदि ये कुल्हाड़ी मुझे नहीं मिली तो मेरे जीवन का निर्वाह कैसे होगा। और वो उस जंगल में जोर जोर से रोने लगा। और लगता है उस बच्चे को देख करके, बच्चे की आवाज सुन करके किसी एंजिल का दिल दहल गया। कोई देवदूत वहां उपस्थित हो गया और उस देवदूत ने उस बच्चे के सामने एक सोने की कुल्हाड़ी रखी और उसको कहा, देखो ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है, तुम इसको ले लो। बच्चे ने कहा, नहीं, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, मैं नहीं लूंगा। देवदूत चला गया और कुछ क्षणों के बाद वापस आया चांदी की कुल्हाड़ी लेकर के। बच्चे को कहा, तुम ये कुल्हाड़ी ले लो। उसने कहा, नहीं, ये कुल्हाड़ी भी मैं नहीं लूंगा। फिर तीसरी बार उपस्थित हुआ और उसकी जो मूल कुल्हाड़ी थी वह कुल्हाड़ी लेकर के आया। और बच्चे ने जब उस कुल्हाड़ी को देखा, उसका मन प्रसन्न हो गया, मन खिल गया और वह उस कुल्हाड़ी को लेने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी उसने अपने हाथ में ले ली, चलने लगा। और उस देवदूत ने कहा, ठहरो। उसने कहा, क्यों, क्या काम है? देवदूत ने कहा कि देखो, ये एक कुल्हाड़ी तुम्हारी है, लेकिन ये 2 कुल्हाड़ियां मैं तुम्हें प्राइज गिफ्ट के रूप में दे रहा हूं, तुम उसे स्वीकार करो। उस बच्चे ने कहा, गिफ्ट किस बात का? उस देवदूत ने कहा, गिफ्ट इसलिए कि तुम इतने छोटे हो लेकिन अपनी बात पर अडिग रहे हो। तू यदि किसी के और बच्चे के सामने शायद ये सोने की कुल्हाड़ी आती तो उसका मन ललचा जाता, लेकिन तुम इस कुल्हाड़ी को देखकर भी ललचाए नहीं। तो ये दोनों कुल्हाड़ियां मैं तुम्हें पुरस्कार के रूप में देता हूँ। जो बच्चा सच बोलता है, पुरस्कार तो उसे प्राप्त ही होता है, किंतु उसका मन हमेशा शांत बना हुआ रहता है। हम कैसे बोले? बोलने के लिए हमें ध्यान देना होगा। हम मित बोले, शिष्ट बोले, मिष्ट बोले, और तब हम विषय है तो हमें अभ्यास करना होगा कि हम मित बोले, मिष्ट बोले और शिष्ट बोले। मित बोलने के संदर्भ में अगस्त्य सिंह चूर्णी जो 10वीं कालिक पर लिखी गई है, उन्होंने मित के संदर्भ में बताया है कि मित क्या होता है, मित भाषी हम किसे कहते हैं। तो वहां लिखा गया है अनुच्चम, यानी जो व्यक्ति उच्च स्वर से नहीं बोलता है वह व्यक्ति मितभाषी होता है। और दूसरी बात वहां पर बताई गई है
कज्जमेत्तं चमितं, यानी जो व्यक्ति अनावश्यक नहीं बोलता, जब कार्य उसके सामने होता है तब ही वह भाषा का प्रयोग करता है। सचमुच में जो व्यक्ति मितभाषी बनना चाहता है उसके सामने ये दो सूत्र आदर्श बन जाते हैं कि मुझे उच्च स्वरों में नहीं बोलना है और मुझे मंद स्वरों में बोलना है, मुझे धीमे बोलना है और मुझे अनावश्यक नहीं बोलना है। जो अनावश्यक नहीं बोलते हैं वे अपने शक्ति का अर्जन करते हैं और केवल अर्जन ही नहीं करते, वे अपनी शक्ति को वृद्धिंगत भी करते रहते हैं, शक्ति को वे बढ़ाते भी रहते हैं। मितभाषी का एक दूसरा अर्थ और बताया गया है कि मितभाषी वह होता है जो परीक्षाभाषी होता है और जो समीक्षाभाषी होता है। जो बोलता है वह परीक्षा करके बोलता है, जो बोलता है वह समीक्षा करके बोलता है, और जो परीक्षा करके बोलता है, समीक्षा करके बोलता है, वह व्यक्ति बहुत अधिक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता, वह बहुत कम शब्दों में, नपे तुले शब्दों में अपनी बात को कह देता है। गांधी जी बहुत बार इस बात को दोहराते थे कि यदि एक शब्द से तुम्हारा काम चल जाए तो तुम्हें दूसरा शब्द नहीं बोलना चाहिए। और साइप्रस नाम का एक दार्शनिक हुआ है, उसने लिखा है कि मुझे बोलने का न बोलने पर कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ा, किंतु जब जब मैं बोला मुझे पश्चाताप करना पड़ा। यानी जो व्यक्ति अल्पभाषी होते हैं वे व्यक्ति ही अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी से मैंने 2-3 व्यक्तियों के बारे में सुना और वो बहुत अल्पभाषी भी थे और मधुर भाषी भी थे। आचार्यवर फरमाते थे पंडित रघुनंदन जी के बारे में, वे कहते थे कि पंडित रघुनंदन जी इतना तो मधुर बोलते थे और इतना अल्प बोलते थे। उनके पास में वो जब हमारे पास में आते तो हमें अच्छा लगता और बात करना भी अच्छा लगता था। दूसरा उदाहरण आचार्यवर देते थे मुनिश्री भीमराज जी स्वामी का। यानी भीमराज जी स्वामी आगमज्ञ संत थे, वे प्रबुद्ध थे और संत उनके पास में जाया करते थे, आगम की वाचना उनके पास में वे लेते थे। किसी ग्रंथ का अर्थ करना हो तो वे उनके पास में जाते थे किंतु भीमराज जी स्वामी बहुत कम शब्दों का प्रयोग करते थे, यानी कम वाक्यों में अपनी बात को दूसरों को बता देते थे, समझा देते थे। और तीसरा नाम मैं आचार्यवर से सुनती थी वह था मंत्री मुनि मगनलाल जी स्वामी का। आचार्यवर फरमाते थे कि वे मौनी बाबा थे, यानी अनेक लोग उनके पास में आते थे, अनेक प्रकार की बातें उनके साथ में करते थे। आचार्यवर ने बताया एक बार मैंने देखा एक व्यक्ति आया 15-20 मिनट तक उनके सामने बोलता रहा और उन्होंने बड़े शांत भाव से उनकी बात को सुना और उनका उत्तर मात्र 2 वाक्यों में पूरा हो गया। यानी जो ऐसे अल्पभाषी व्यक्ति होते हैं वे अपने कर्मों की निर्जरा तो करते ही करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं को शांति की अनुभूति होती है और वे दूसरों की शांति को बढ़ाने में भी निमित्त बनते हैं। कैसे बोले? हम मित बोले और दूसरा है मिष्ट बोले। जब भी बोले मधुर बोले, और जब भी हम बोलते हैं तो दो में से एक काम होता है, या तो हम किसी के दिल में उतर जाते हैं और या हम किसी के दिल से उतर जाते हैं। तो जो मधुर भाषी व्यक्ति होते हैं वे किसी के दिल में उतर जाते हैं और जो कटुभाषी होते हैं वे किसी के दिल से उतर जाते हैं। संस्कृत साहित्य में एक श्लोक आता है, काकः कृष्ण है टिकः कृष्ण है, को भेद है टिक काकयो, यदा ब्रूते तदा ज्ञातम, काकः काकः टिकः टिकः। यानी कौवे और कोयल दोनों में क्या अंतर है? कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, किंतु दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और अंतर कब दिखाई देता है?
यदा ब्रूते तदा ज्ञातम। जब वे बोलते हैं तब हम उनके अंतर का अंदाजा लगाते हैं और तब हम उन दोनों का भेद कर पाते हैं। कोयल मधुर बोलती है और कौवा कांग 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 करता है, और अपनी इस कड़वी वाणी के कारण वह किसी को प्रिय भी नहीं लगता। कोयल सबको प्रिय लगती है, और हम हमें भी कोई व्यक्ति यदि मधुर भाषा में बोलता है तो अच्छा लगता है। एक व्यक्ति, दो भाई थे। बड़े भाई को छोटे भाई से काम लेना था, काम करवाना था। छोटे भाई को कहा तुम मेरा ये काम कर दो। छोटे भाई ने उत्तर दिया, नहीं मैं नहीं करूंगा, मेरे पास में अभी बहुत मैं व्यस्त हूँ, मैं तुम्हारा ये कार्य नहीं कर सकता। बड़ा रूखेपन से उसको उत्तर दिया। बेचारा बड़ा भाई तो उसे देखता ही रहा। यदि अच्छा होता कि छोटा भाई ये उत्तर देता कि देखो अभी मेरे पास में समय नहीं है, तुम कहो तो थोड़ी देर के बाद में मैं तुम्हारे कार्य को संपादित कर सकता हूँ, तुम्हारे कार्य को पूरा कर सकता हूँ। जो व्यक्ति मीठा बोलता है वह सब पर अपना प्रभाव छोड़ता है, उसका अपना व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है। हमें वाणी संयम का विकास करना है, तो वाणी संयम के विकास के लिए हमें मधुरता की ओर भी ध्यान देना होगा। अभी आपने सुना शासन माता हमें साध्वी प्रमुखा श्री जी हमें कई बार गोष्ठियों में फरमाते थे, हम अपनी वाणी को वीणा बनाएं, बाण नहीं। वीणा मधुर शब्दों का को उत्पन्न करती है, और बाण तो चोट लगाने वाला होता है। हमें अपनी वाणी को वीणा बनाना है, बाण नहीं बनाना है। जो मधुर भाषी व्यक्ति होता है वह कभी कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करता। जो मधुर भाषी व्यक्ति होता है वह कभी व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करता। और जो मधुर भाषी होता है वह कभी भी दूसरों को चोट पहुंचाए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता है, और न ही अपशब्दों का प्रयोग करता है। वाणी संयम का अभ्यास करने वालों के लिए आवश्यक है कि हम वाणी के माधुर्य पर ध्यान दें, वाणी की मधुरता की ओर ध्यान केंद्रित करें। हमें कैसे बोलना है? हमें शिष्ट बोलना है, और शिष्ट बोलने का एक बहुत सुंदर उदाहरण परम पूज्य आचार्य वर्ग का हमने देखा। अभी हम आचार्य वर्ग का प्रवचन सुन रहे थे पर्युषण पर्व के दौरान में, और आचार्य वर्ग ने किस प्रकार शिष्ट भाषा का प्रयोग किया। आप लोगों को याद होगा आचार्य वर्ग ने फरमाया, देखो ये परिषद, ये श्रावक मेरे सामने विराजमान है, और ये साधु साधियां सब परिषद की शोभा बढ़ा रही है। यानी इतने शिष्ट शब्दों का हर कोई व्यक्ति प्रयोग नहीं कर सकता है। हम साधियों को भी कभी कभी कोई आप निर्देश देंगे, निर्देश कैसा है? वो निर्देश नकारात्मक भाषा का है, लेकिन आप नकारात्मक भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। अभी जब आपके आज श्री का लुंचन होने वाला था, तो आपने फरमाया कि साधियों की इच्छा रहती है लुंचन देखने की, तो आपने ये नहीं कहा कि साधियां आए नहीं, आपने ये फरमाया कि साधियां यहाँ आने का श्रम नहीं करे। ये शिष्ट भाषा सचमुच में हमें भी प्रेरणा देती है। हमें विकास करना है, हम मित बोले, हम मिष्ट बोले, और हम शिष्ट बोले। अगला प्रश्न उपस्थित होता है कि हम कब बोले और कब नहीं बोले। कब नहीं बोले के अनेक सूत्र हमें 10वें कालिक उत्तराध्ययन सूत्र में उपलब्ध होते हैं। 10वें कालिक का 7वां अध्ययन वक्क शुद्धि तो पूरा भाषा पर ही आधारित है, और उसके अतिरिक्त भी 10वें आलियम सूत्र में अनेक सूक्त हमें भाषा के संदर्भ में उपलब्ध होते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र में भी अनेक सूक्त आते हैं, और वहां एक जगह एक श्लोक में बताया गया है, ना पुट्ठो वागरे किंचित। कोई यदि हमें नहीं बतलाए, कुछ नहीं कहे, तो हमें वहां पर बोलना नहीं है, मौन रहना है। और इसी से मिलता जुलता सूत्र हमें 10वें आलियम में उपलब्ध होता है, अपुच्छ्यो न भाषेज्या। यदि आपको कोई पूछता नहीं है तो वहां पर आपको बोलना नहीं चाहिए। और उसके साथ साथ में
बताया गया है भासमानस्य अंतरा, यानी दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो दो व्यक्तियों के बात करने के बीच में तीसरे व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। यह एक तरह से भाषा का विवेक है। और कब हमें बोलना चाहिए, परम पूज्य आचार्यवर फरमाते हैं कि जब ज्ञान वृद्धि का समय हो, यानी जहां ज्ञान बढ़ाना हो वहां पर हमें वाणी का प्रयोग करना चाहिए। यदि हमें कोई ज्ञान दे रहे हैं और ज्ञानदाता के समक्ष यदि हम जिज्ञासा नहीं करेंगे, प्रश्न नहीं करेंगे, तो हमारा ज्ञान नहीं बढ़ेगा। तो ज्ञानदाता के सामने हमें तर्क करना चाहिए, वितर्क करना चाहिए और उसकी बात को अवधारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी की हम सेवा कर रहे हैं और वहां पर यदि हम मौन हो जाए तो वो सेवा भी अच्छी तरह से नहीं हो सकती। सेवा कर रहे हैं तो वहां हमें अपनी भाषा का प्रयोग भी करना चाहिए। हम कब न बोले, जब क्रोध की स्थिति हमारे सामने आए तो उस समय में हम मौन हो जाए। जब लगे अहंकार का भूत सवार हो रहा है तो उस समय में भी हम मौन हो जाए और ऐसा प्रतीत हो कलह का वातावरण बन रहा है, कटुता का वातावरण पैदा हो रहा है, वहां पर भी मौन हो जाना अच्छा है। और जहाँ ऐसी प्रतीति हो कि ये लोग मिले हुए हैं, बैठे हुए हैं और सब लोग दूसरों की निंदा कर रहे हैं, तो वहां पर भी मौन हो जाना श्रेयस्कर होता है। प्रश्न है कि हम वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, वाणी के प्रयोग से हमें वाणी का यदि हम संयम कर रहे हैं तो उस संयम से हमें क्या उपलब्ध हो रहा है। वाणी के तीन प्रयोग हमें शास्त्रों में उपलब्ध होते हैं। एक साधु के लिए मृषावाद विरमण का व्रत स्वीकार्य है। उसने संकल्प किया है कि वह हमेशा सत्य व्रत की साधना करेगा। और उसकी साधना कैसे करेगा, उसकी साधना करने के लिए दो साधन बताए गए हैं, भाषा समिति का और वचन गुप्ति का। यानी भाषा समिति के माध्यम से वह सत्य महाव्रत की साधना कर रहा है और वचन गुप्ति के माध्यम से भी वह सत्य महाव्रत की साधना कर रहा है। उत्तराध्ययन सूत्र में पूछा गया, वही गुत्तियाए भंते जीवे किम जणयई। एक व्यक्ति जो वचन गुप्ति करता है, वचन गुप्ति के माध्यम से जीव क्या प्राप्त करता है, तो उत्तर दिया गया निर्विचारता को वह प्राप्त करता है। यानी उसके सारे विचार समाप्त हो जाते हैं। जब व्यक्ति गुप्त होता है तो उस समय में वह बियॉन्ड माइंड के स्टेट में पहुंच जाता है और वहां फिर कोई भी विचार नहीं रहता है। लेकिन हम यदि शारीरिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो वाणी संयम के हमें कई लाभ प्राप्त हो सकते हैं। सबसे बड़ा लाभ होगा, यदि हम कम बोलते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने ब्रीदिंग सिस्टम को कंट्रोल में रख रहे हैं। और यदि आप बहुत अधिक बात करेंगे, इतना अधिक बोलेंगे, तो कभी कभी आपका ब्रीदिंग सिस्टम भी गड़बड़ा जाएगा। तो सबसे पहला लाभ तो यही हो रहा है कि आपका ब्रीदिंग सिस्टम सही कार्य कर रहा है। और ब्रीदिंग सिस्टम यदि आपका सही कार्य करता है तो इसका अर्थ है कि आपका हार्ट भी सही फंक्शन करता चला जाएगा, आपका हृदय भी अच्छा रहेगा। तीसरी बात है कि जो स्ट्रेस लेवल है, आपका तनाव है, वो भी इसके द्वारा कम होने वाला है। और आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरोधात्मक तंत्र है, उस प्रतिरोधात्मक तंत्र भी आपका स्ट्रांग बन जाएगा। और व्यवहारिक जगत में तो और भी अनेक हमें मौन के द्वारा लाभ प्राप्त हो सकते हैं। अंत में मैं कबीर दास जी के एक श्लोक के माध्यम से ही अपनी बात को संपन्न कर रही हूँ। वाद विवादे विष घना, बोले बहुत उपाध, मौन गहे सबकी सहे, सुमरे सुमरे राम अगाध। कबीरदास जी ने लिखा है
जो विवाद में फंस जाता है, वहां तो खाली विष ही विष होता है। और जो बहुत अधिक बोलता है, वह बहुत अधिक बाधाओं को भी निमंत्रण दे देता है। और इसीलिए उन्होंने एक सुझाव दिया है, मौन गहे सबकी सहे। जो व्यक्ति मौन को स्वीकार करता है और सबको सहन करता है, इसका अर्थ है सुमिरै राम अगाध, यानी वही व्यक्ति भगवान का भजन कर सकता है। यानी जो व्यक्ति मौन को धारण करता है, जो अपने स्वर यंत्र पर नियंत्रण करता है और वह उस दिशा में आगे बढ़ता है, तो निर्विचारता को प्राप्त कर सकता है, परम शांति का अनुभव कर सकता है। ओम अर्थ।